एक ही हफ्ते दूसरा इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल मजीद 30 रुपये महंगा कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 209 रुपये 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 204 रुपये 15 पैसे लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 181 रुपये 94 पैसे में फ़रोख्त होगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। तकरीबन 9 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पर नुकसान हो रहा है हुकूमत को। डीजल के ऊपर 23 रुपये का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। हम ये बात समझते हैं कि ये इससे गरीब लोगों को और तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान से छू गई हैं। ये नागुज़ीर था। मुझे इस वक्त IMF से भी फैसला करना, IMF से भी एग्रीमेंट करना है। शौकत साहब ने जो फैसले करे, जो IMF से मुआहदे करे थे, जिसकी खिलाफ वर्जी करी इन्होंने, उससे हमारे बड़े हाथ बांध दिए थे। इमरान खान ने तारीख में दूसरी बार मनफी ग्रोथ दी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हुकूमत नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। कीमतें ना बढ़ाएं तो क्या मुल्क को दिवालिया कर दें। चीन पाकिस्तान को दोबारा $2.3 अरब देने पर रज़ामंद हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। मिफ्ता इस्माइल। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 7 रुपये 91 पैसे इजाफा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। 2022-23 के लिए औसत टैरिफ 16 रुपये 91 पैसे से बढ़कर 24 रुपये 82 पैसे हो गया। नोटिफिकेशन हुकूमत की मंजूरी के बाद जारी होगा। टैरिफ में इजाफा रुपये की कदर में कमी, कैपेसिटी लागत और आलमी मार्केट में ईंधन महंगा होने पर किया गया। नेपरा का मौक़िफ़। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। इमरान खान ने आज एहतजाज की कॉल दे दी। हुकूमती फैसले पर आवाम पर 900 अरब रुपये का बोझ पड़ेगा। महंगाई का नया तूफान भी आएगा। PTI चेयरमैन का ट्वीट। बैनुल अक़वामी अदायगियों का चैलेंज। मूडीज़ ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। उम्मीद है 7वें माशी जायजे में IMF ग्रीन सिग्नल दे देगा। आलमी रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट। तुर्की के दोस्त पाकिस्तान के दोस्त, तुर्की के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती दहाइयों पर मुहित। बर सग़ीर के मुसलमानों ने रोज़ अव्वल से तुर्की की हिमायत की। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करना चाहते हैं। CPEC ख़ित्ते की तरक्की के लिए अहम है। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की जदोजहद में उनके साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क TV को इंटरव्यू। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बयान। इमरान खान ने तमाम हदें पार कर दी। PTI चेयरमैन सियासत के बजाय साजिश में मशरूफ़। हम तुर्की में मुआहदे कर रहे हैं, ये मुल्क को खुली धमकियां दे रहे हैं। ये क्या माइंडसेट है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ वरना जंग करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शदीद रद्द-ए-अमल। इमरान खान अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। आपके मुंह में खाक कि आप ये कहते हैं कि इस मुल्क के अल्लाह ना करे मेरे मुल्क के पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? क्या ये जैक गोल्डस्मिथ का एजेंडा है या जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है इसराइल, ये उसका एजेंडा है? पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान के बयान पर कौम में गुस्से की लहर। लीडर मुल्क जोड़ने की बातें करते हैं, तोड़ने के नहीं। बताया जाए ये नजरिया आपको किसने दिया? PTI चेयरमैन इक़्तिदार से महरूमी के बाद होश व हवास खो बैठे। पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा लेकिन इनकी सियासत के 300 टुकड़े होंगे। मरियम नवाज। आप कह रहे हैं कि मुल्क में खुदा न खास्ता अल्लाह ताला रहम करे 3 टुकड़े इस मुल्क के हो जाएंगे, इदारे तबाह हो जाएंगे,
ये कौन सी सियासत है जिसका सबक आप पढ़ा रहे हैं? अवाम ने आपका असल चेहरा देख लिया है, इसीलिए आप वहाँ पर महीनों धरना देने गए थे और चंद घंटे में आप वापस आ गए, क्योंकि वो आपके धरने का अवाम ने बाइकआउट करके धरन तख्ता कर दिया। क्या साजिश इसके जेल में घूम रही? तो साजिशें तुम्हारी घूमती रहें, लेकिन अगर तुमने ये साजिश मुल्क में घुमाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल में घुमाऊंगा इंशाअल्लाह। तुम कौम के साथ दुश्मनी कर रहे हो। आओ, जहाद करना है तो गुर्बत के खिलाफ करो, बेरोजगारी के खिलाफ करो। कभी मुल्क टूटने की बातें, कभी लोगों को डी चौक पर धावा बोलने की दावत। ये कौन सी सियासत है? सियासी लॉन्ग मार्च होते हैं लेकिन इंतशार नहीं होना चाहिए। आवाम ने आपका असल चेहरा देख लिया। हमजा शहबाज। चोरों का टोला मुल्क को तबाही की धाने पर ले गया। डर है पाकिस्तान दिवालिया ही ना हो जाए। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, बिस्मिल्लाह, लेकिन कौन जानती है ताकत आपके पास ही है। लोग आपकी तरफ ही देख रहे हैं। पीटीआई हुकूमत को साजिश के तहत ख़त्म किया गया। तारीख़ इस साजिश का हिस्सा बनने वालों को कभी माफ़ नहीं करेगी। शफाफ इलेक्शन तक जदोजहद जारी रहेगी। कारकुन तैयारी करें, अगले लाहे अमल का ऐलान परसों होगा। इमरान खान का शांगला में खिताब। अदालत उज़्मा ने लॉन्ग मार्च की इजाज़त से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। मामले पर पहले ही फैसला दिया जा चुका है। दरख्वास्त गुज़ार ने मुतल्लिका फोरम से रुजू किया, ना ही इसकी वजह बताई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट। इमरान खान का मतनाज़ा बयान, पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। पीटीआई चेयरमैन सोची समझी साजिश के तहत अनारकी फैलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट फौज मुखालिफ बयान का नोटिस ले। नूनी की करारदाद का मतन। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में साबिक वज़ीर आज़म के बयान के खिलाफ तहरीक अल्तवा जमा। पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख एक बार फिर तब्दील। ईवान का सेशन अब 6 के बजाय 16 जून को तलब। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। अमन व अमान में बेहतरी के बाद बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आई। फोर्सेस की मदद से सूबे में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हुआ। आर्मी चीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। स्टाफ और कोर्स के शुरका से मुलाकात। फॉर्मेशंस की कारकर्दगी और आला पेशा वराना मयार की तारीफ। दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। दहशत गर्दों का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके तख्ताखेल में चौकी पर हमला। सिपाही हामिद अली शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हमलावरों को मौसर जवाब। पाक आर्मी दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म है। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। ISPR। चेयरमैन नैब ने ओहदा छोड़ दिया। जावेद इकबाल पीटीआई हुकूमत की जानिब से लाए गए तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सुबकदोश। डेप्यूटी चेयरमैन ज़ाहिर शाह बतौर क़ायम मकाम चेयरमैन जिम्मेदारियां निभाएंगे। आला हुकूमती शख्सियात के खिलाफ केसेस में मुदाखलत से मुतालिक अज खुद नोटिस केस। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। ECL ने तरमीम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद की गई जवाब का मतन। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन ज़िमनी इंतखाबात के बाद जारी किया जाएगा। नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। गुलाम नबी मेमन सिंध पुलिस के नए हजी तैनात। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नूर खान एयरबेस पर यूक्रेन के जंगज़दा अवाम के लिए इमदादी सामान भिजवाने की तकरीब। हिना रबानी घर और NDA में हुकाम की भी शिरकत। वज़ीर ममलकत बराए खारिजा अमूर का मदद जारी रखने का इरादा। यूक्रेनी सफ़ीर जुज़्बा खैर से गाली पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार।
गुजरावाला में फोम फैक्ट्री शोलों की लपेट में आ गई। इमारत का बड़ा हिस्सा आतिशबाजी से मुतासर, 2 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गई। कराची में सुपर स्टोर में लगी आग पर 35 घंटे बाद काबू पा लिया गया। मालिकान पर पार्किंग एरिया पर कब्जे का इल्ज़ाम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुकदमा दर्ज करा दिया। कमिश्नर कराची के तमाम कसीरुल मंजिला इमारतों की इंस्पेक्शन के अहकामात।